आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स ख़ास किस्म के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज होती हैं, खसूसियात होती हैं। उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन ले आए हैं एंजाइम की कि एंजाइम्स वो ख़ास किस्म के बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, स्पीड अप द रेट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन 10 घंटों में होना था तो वो 2 घंटे में करके ये एंजाइम खास किस्म के करके दिखा देते हैं, यानी कि वो रिएक्शन को जल्दी करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम 5 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ले आए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे कि यहाँ पर स्पीड अप द रेट से मुराद क्या है। कैटलिस्ट का भी केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो ख़ास किस्म का यही काम होता है कि वो एक रिएक्शन को या जो 10 या 12 घंटों में होना था वो जल्दी करके दिखा देता है, यानी कि 2 घंटे में कर देता है या 1 घंटे में करके दिखा देता है। तो इसकी भी खास किस्म की प्रॉपर्टी है, खास किस्म की खसूसियत है, वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर होने जा रहा है तो वो जल्दी करके दिखा देता है एंजाइम। एंजाइम अगर हम उसमें शामिल कर दें उस रिएक्शन में एंजाइम अगर मौजूद हो तो वो देर से होने के बजाय रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो जितने भी एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं उन तमाम एंजाइम्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटालिटिक पावर होती है, या हम कह सकते हैं स्पीड अप करने की सलाहियत होती है किसी भी रिएक्शन को। जिस तरह से कैटलिस्ट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, उसको जो है वो उसकी क्वांटिटी को कम किया जाता है, जैसे ये पाउडर फॉर्म में यहाँ पर शो कर रही हूँ। इसी तरह से एंजाइम की भी कैटलिस्ट की तरह यही प्रॉपर्टी होती है कि स्मॉल अमाउंट भी अगर एंजाइम की मौजूद हो तो वो इनफ होता है लार्ज सबस्ट्रेट के लिए। यानी कि सबस्ट्रेट क्या है, एक खास किस्म का केमिकल कंपाउंड कह सकते हैं जिसके ऊपर जाके क्या करना है, इस एंजाइम ने अपना काम करना है। तो सबस्ट्रेट वो वाली चीज होती है जिसके ऊपर एंजाइम ने अपना रिएक्शन या अपना एक तरह से स्पीड अप उस रिएक्शन को या उसके अंदर जितने भी काम हो रहे हों उनको स्पीड अप करना होता है। इसके साथ साथ एंजाइम की ये भी खास बात है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर ही आ रहा है कि स्मॉल अमाउंट भी अगर इसकी यूज करते हैं तो वो बहुत एक्टिव होता है। या अगर हम सही इस मानों में बात करें कि इसकी स्मॉल अमाउंट ही यूज करने से वो अपने एक्शन में कामयाब होता है या अपने काम करने की सलाहियत को भरपूर तरीके से वहां पर किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर दिखा सकता, सबस्ट्रेट के अंदर किसी भी रिएक्शन के होने में उस स्मॉल अमाउंट का ही एक्टिव रोल होता है, या वो खास किस्म का एंजाइम स्मॉल अमाउंट में ही यूटिलाइज करने से बहुत अच्छी कारकर्दगी देता है। दूसरी अगर प्रॉपर्टी देखें तो एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि खासियत, खास किस्म के एंजाइम खास किस्म के रिएक्शंस के लिए। इसी तरह से स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक कंपाउंड्स के लिए। जिस तरह की अगर हम बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज जो है वो खास किस्म का एंजाइम सिर्फ खास किस्म के कंपाउंड लिपिड्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि खास किस्म के अगर बॉन्ड मौजूद हों तो उनके लिए खास किस्म के ही एंजाइम यूटिलाइज हो सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है जो कि यूजुअली किस में मौजूद होता है, अमाइनो एसिड्स में खास किस्म के ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें मौजूद होता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसके लिए खास किस्म का जो एंजाइम है वो है पेप्टाइडेज। तो इस तरह से अगर यहाँ पर इस खास रिएक्शन के लिए पेप्टाइडेज इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर लाइपेज इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह से ये स्पेसिफिसिटी बता रहे हैं किसी खास रिएक्शन की कि यहाँ पर होने वाले रिएक्शन के लिए पेप्टाइडेज इस्तेमाल नहीं हो सकता और यहाँ के लिए लाइपेज यूज नहीं हो सकता।
इसके साथ साथ सुक्रोज के लिए जो ख़ास किस्म का कंपाउंड है, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, वो है सुक्रेज। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम है इसके लिए वो है सुक्रेज। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी की बात हो गई है जो कि है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। थर्ड अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है रिवर्सिबिलिटी, या यहाँ पर हम इस में देख रहे हैं इक्वेशन में कि कोई भी ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट जब लिया जाता है और इसमें एंजाइम डाला जाता है तो ख़ास किस्म का रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनती है। इसको हमने डबल हेडेड एरो से शो करना है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसको इस तरह से भी शो किया जाता है, यानी कि इससे ये खसूसियत जाहिर हो रही है कि एंजाइम्स उन तरह के रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। या हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम कैटलाइज्ड दोज रिएक्शन विच आर रिवर्सिबल, यानी कि ज़्यादातर जो एंजाइम हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटलाइज करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेपरेट एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं आगे जाने वाले रिएक्शन और पीछे बैकवर्ड आने वाले रिएक्शन के लिए। तो हम लिख देते हैं सेपरेट एंजाइम समटाइम्स यूज्ड फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड के लिए अलहदा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है और बैकवर्ड के लिए अलहदा एंजाइम इस्तेमाल कर लिया जाता है। और कुछ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, या हम ये लिख सकते हैं कि वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो तमाम एंजाइम ऐसे नहीं हैं कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन को ही सिर्फ कैटलाइज करें। कुछ ऐसे भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें जो कि एंजाइम की प्रॉपर्टी है, तो इसकी सेंसिटिवनेस होती है हीट और टेम्परेचर की तरफ। ये जैसे ग्राफ हमने यहाँ पर शो कर दिया है, इसके एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर शो किया है, ये इमेज हमने विकिपीडिया से लिया है। और यहाँ पर वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड उस रिएक्शन की, उस खास किस्म के केमिकल रिएक्शन की स्पीड यहाँ शो की गई है। तो ग्राफ हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो हीट स्पेसिफिक होते हैं, या हम कहते हैं कि टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। ख़ास किस्म के एंजाइम का जब हम रिएक्शन लेके चलते हैं तो एंजाइम्स अगर देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूनिट है। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, वज़न के लिए किलोग्राम यूज़ किया जा रहा होता है। तो यहाँ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ किया जा रहा है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं नॉन एक्टिव होते हैं एंजाइम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक ख़ास टेम्परेचर पे यहाँ पीक हमें नज़र आ रही है, मैक्सिमम उनकी एक्टिविटी हो जाती है। उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमल टेम्परेचर, और उस रेट को या उस स्पीड को, जिस स्पीड से वो रिएक्शन हो रहा होता है, उसको कहा जाता है ऑप्टिमल रेट। और इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम कहते हैं। और इस टेम्परेचर से जैसे ही आगे की तरफ अगर टेम्परेचर लेके जाएं, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60, 70, 80, तो डी नेच डिक्रीजेस एक्टिविटी भी कहा जाता है। ख़ास किस्म का हम कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी का डिक्रीज आ जाता है, या हम कहते हैं कि एंजाइम के अंदर जो काम करने की सलाहियत है वो कम पड़ जाती है। तो इस खास टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर हम कम देते हैं या हीट कम देते हैं तब भी एंजाइम अच्छे तरीके से काम नहीं करता, और जब इससे ज़्यादा हो जाए तब भी वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। इसके अलावा फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसे पीएच कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से भी एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। कुछ एंजाइम एसिड स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छा काम कर सकते हैं, यानी कि उस एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से अपने एक्टिविटी को दे सकते हैं जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो। जैसे कि सुक्रेस की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर काम कर रहा होता है,
वो सुक्रोज के ऊपर काम कर रहा होता है। और वहाँ पर पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच होती है 6.2, जो कि 7 से कम है, एसिडिक पीएच है। इसके अलावा पेप्सिन की अगर बात करते हैं तो पेप्सिन, जिस तरह कि हमें मालूम है, स्टमक के अंदर, स्टमक में पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर काम कर रहा होता है। और ये कितने पीएच स्पेसिफिक है? 1.5 से 2, जो कि एसिडिक पीएच है। तो यहाँ पर हमने करेक्ट करके ये भी लिख दिया है, एसिडिक पीएच स्पेसिफिक एंजाइम्स ये वाले हैं। और कुछ बेसिक पीएच स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिनकी हमने यहाँ पर नीचे लिख दी है पीएच भी, जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन काम कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर, और ये पीएच 7.7 से 8 तक स्पेसिफिकली काम करता है। लाइपेज पेंक्रियाज के अंदर लिपिड्स के ऊपर काम करता है और वहाँ पीएच होती है 8। इसके अलावा यूरिएज जो है वो न्यूट्रल पीएच पे काम करता है लिवर के अंदर। तो ये हमने बात की कुछ पीएच स्पेसिफिक एंजाइम्स की। तो आज हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में।